a little boy who dreamed differently while children around him imagined ordinary futures. He imagined freedom, and without knowing it, destiny had already chosen him. भगत, क्या कर रहे हो बेटा? माँ, मैं बंदूकें बो रहा हूँ। पगले, बंदूकें भी कहीं बोई जाती हैं। जब ये उगेंगी तो हर हाथ में एक बंदूक होगी और हम अपने भारत को आज़ाद कर लेंगे। भगवान तुम्हें सदा सही राह दिखाए बेटा। हे भगवान, मैं बड़ा होकर अपने देश को आज़ाद करूँगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो अपने भारत माँ के लिए हंसते हंसते अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूँगा। आप कौन हैं? मैं वही हूँ जो तुम आगे चलकर बनोगे। क्या सचमुच? हाँ, एक दिन यह देश तुम्हें पुकारेगा। तुम ऐसे अत्याचार देखोगे जो किसी बच्चे को कभी नहीं देखने चाहिए। उस दिन तुम्हें निर्णय लेना होगा, एक साधारण जीवन या अमर बलिदान। क्या हमारा भारत आज़ाद होगा? आज़ादी हमेशा बलिदान मांगती है। कुछ लोग अपने सपने छोड़ते हैं, कुछ अपना सुख और कुछ अपना जीवन। क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। तो चलो, समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इतिहास तुम्हें पुकार रहा है। For centuries, India stood as a beacon of knowledge, courage, and civilization. But history changes whenever one generation decides that fear shall no longer rule their future. यह केवल इतिहास नहीं, भारत की आत्मा है। साईमान, आज बैसाखी का दिन है। हम यहाँ किसी किस्म का फसाद करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं। आज की हमारी यह मीटिंग कानून को चुनौती देने के लिए नहीं, बल्कि सरकार से यह अपील करने के लिए है कि वे अपने कर्फ्यू के फैसले पर फिर से गौर करें। यह केवल मिट्टी नहीं, यह मेरे देशवासियों का रक्त है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। लाला जी का रक्त व्यर्थ नहीं जाएगा। ब्रिटिश साम्राज्य को लगता है कि डर हमें चुप कर देगा, लेकिन वे भ्रम में है। अब उन्हें क्रांति की ज्वाला उठेगी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। Justice had been denied. Their mission was clear: to strike at the machinery of tyranny. और भाई भगत, सुखदेव, क्या हाल है? पंडित जी प्रणाम। भगत, सुखदेव, ये राजगुरु है। आज ये हमारे साथ काम करेगा।
लाला जी का बदला लेना होगा। अब एक ही चारा है, स्कॉट की हत्या। केवल यही एक तरीका है अंग्रेजों को मदद सखाने का। इनके दिलों में खौफ पैदा करना जरूरी है और इसी से खौफ पैदा होगा। हत्या? अब क्या हम खून करेंगे? देखो जय गोपाल, हम इंसान की जिंदगी की कीमत को समझते हैं। किसी मासूम की जान लेने से पहले हम अपनी जान लेना पसंद करेंगे, लेकिन एक पुलिस वाले कोई मासूम इंसान नहीं, एक जालिम हुकूमत की पहचान है। इसे मारकर हम उस हुकूमत पर वार करेंगे। तो फिर मैं अभी पुलिस स्टेशन में घुस के उसे मार देता हूँ। राजगुरु, दिमाग को ठंडा रखो। ये रहा पुलिस का हेडक्वार्टर्स। भगत सिंह और राजगुरु, आप दोनों अटैक करेंगे। पंडित जी, आप कवर देंगे। जय गोपाल, तुम नजर रखोगे और सिग्नल दोगे। History, however, took an unexpected turn, and Assistant Superintendent John Saunders became the target. Bhagat Singh knew that one act alone could not awaken an entire nation. The revolution now needed a voice that would echo across India, a message so powerful that even the walls of the Central Legislative Assembly would hear it. क्या तुम तैयार हो? हम यहाँ किसी को मारने या नुकसान पहुँचाने नहीं, बल्कि उन्हें जगाने आए हैं जो सोए हुए हैं। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। Down with imperialism! Down with imperialism! Arrest them immediately! It was a message, a declaration that India had found its voice. By surrendering willingly, the revolutionaries transformed a courtroom into a battlefield. Soon the prison walls became the next arena of resistance, and the revolutionaries demanded equality, and when justice was denied, they chose the most powerful weapon they possessed, their own sacrifice. Here's your food. Eat it. No one can fight number with an empty stomach. भूख हमें नहीं डराती, अन्याय डराता है। We shall eat only when every Indian prisoner is treated with dignity. पानी, पानी, प्यास लगी है। पानी चाहिए। भैया पानी, पानी, पानी। Every heartbeat that stops for India becomes eternal. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। Outside the prison, an entire nation prayed for its sons. Inside the prison, they had already conquered fear. The British believed they had captured 3 revolutionaries. They soon realized they had brought an entire revolution into their courtroom. challenge the British Empire. No empire is greater than the will of people that are meant to be free. You believe all of them meant freedom? We believe justice must not remain silent. History itself will decide who truly committed violence. You show no remorse.
बस कहावत केवल एक बात का है जनाब कि मेरे पास सिर्फ एक जान है भारत माँ को देने के लिए। Bhagat Singh, Shivaram Rajguru, Sukhdev Thapar. This court sentences all three of you death by hanging. तो हमारी मंजिल करीब आ ही गई। अगर मेरी मृत्यु से भारत का भविष्य उज्जवल होता है तो इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं। जिस चोली को पहने शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, माहे रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माहे रंग दे बसंती चोला। 23 March 1931, Lahore Central Jail. Is there any last wish? हाँ हाँ, बस इतना ही कि आखिरी बार गले लगना चाहते हैं। Okay. They walk not as prisoners but as victors. I have never seen such men walking towards death. इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वे उस शाम मरे नहीं थे, वे भारत की रगों में दौड़ती आजादी की धड़कन बन गए थे। जब भी अन्याय के सामने झुकने को कहा जाएगा, उनकी शहादत पुकारेगी। डरो मत, झुको मत, वतन के लिए दिया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। उनकी आवाज आज भी गूंजती है।